बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 17 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज़ 51, फाइंड द 3 इंटीजर। कहता है कि अगर 3 ऑड इंटीजर कंसेक्यूटिव हों, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक ऑड इंटीजर हों और उनको क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए। सम का क्या मतलब होता है, प्लस कर दिया जाए। अगर 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर को प्लस कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 51। तो आप बताएं वो कौन से 3 इंटीजर हैं ऐसे जो एक के बाद एक आते हैं और उनको प्लस कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 51। ऑड इंटीजर क्या होते हैं, जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। आपको पता है कि हर ऑड इंटीजर के दरमियान में एक क्या है, इवन इंटीजर है। हर 2 ऑड के दरमियान में क्या है, एक इवन है। फॉर एग्जांपल 1 के बाद अगला ऑड क्या है, 3 के बाद अगला क्या है, 5, क्योंकि उसने कंसेक्यूटिव का है ना। 1 के बाद 3 के बाद क्या है, 5। तो 1 के बाद 3 किस तरह आया होगा, अगर आप 1 में +2 कर दें तो कितना आता है, 3 आता है। इसी तरह 3 में अगर आप +2 कर दें तो कितना आता है, 5 आता है। तो किसी भी एक ओड से दूसरे ओड में जाना है कंसेक्यूटिव में तो आप +2 करेंगे तभी जाकर आप दूसरे पर पहुंचेंगे। फिर उसमें फिर 2 ऐड कर दें तो किस में पहुंचेंगे, तीसरे में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब अगर पहले से तीसरे की तरफ जाना चाहते हैं तो 1 में क्या ऐड करें, +4 ऐड करें। पहले में अगर 4 ऐड कर देंगे तो आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, तीसरे पर। तो ये था हमारे पास कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर का कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं तो आप पहले से दूसरे की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें क्या ऐड करें, +2। और फिर दूसरे से तीसरे की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर भी क्या करेंगे, +2। और अगर पहले से ही तीसरे पर जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, +4। क्यों, क्योंकि हर 2 ऑड के दरमियान में एक क्या होता है, इवन होता है। और हर 2 इवन के दरमियान में क्या होता है, एक ऑड होता है। तो अगर आप लेट कर लें कि फर्स्ट क्या है हमारे पास, लेट कर लें फर्स्ट ऑड इंटीजर। फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या है हमारे पास, x। तो सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा, सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा, पहले में 2 क्या कर दें, पहले में 2 क्या कर दें, ऐड कर दें तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2। और अगर आप थर्ड ऑड इंटीजर की बात करें तो थर्ड इंटीजर क्या होता है कि दूसरे में 2 और क्या कर दें, ऐड, या पहले में 4 क्या कर दें, ऐड। तो पहला क्या है हमारे पास, x में क्या ऐड कर दें, 4। तो ये हमारे पास क्या निकलाएंगे, 3 ऑड इंटीजर निकलाएंगे। 3 ऑड इंटीजर, पहला क्या होगा x, तो दूसरा क्या होगा x + 2। तीसरा क्या होगा, या तो दूसरे में 2 ऐड कर दें या फिर पहले में 4 ऐड कर दें। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हमने लेट कर लिए। अब आते हैं बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक। तो बाय गिवन कंडीशन क्या कहती है, गिवन कंडीशन हमें कह रही है क्वेश्चन के मुताबिक कि आप इन तीनों को क्या कर लें, ऐड। आप इन तीनों इंटीजर्स को सम कर लें तो उसका आंसर क्या आता है, 51। अगर तीनों ऑड इंटीजर को प्लस कर दिया जाए, पहले को प्लस दूसरे को प्लस तीसरे को, तीनों के तीनों को ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है, 51। तो आप बताएं पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है। x + x कितने x हैं, 3 है, तो ये कितने बन जाएंगे, 3x। 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6 = 51। हमने अभी फ़िलहाल क्या निकालना है, x निकालना है। तो ये प्लस का 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। 3x बराबर आ जाएगा 51 में से 6 जाएँ कितने बचते हैं, 45। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x = 45 डिवाइडेड बाय 3। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 15 के। 3 15 का क्या होता है, 45 होता है। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर हमारे पास किसके बराबर निकला आया, फर्स्ट ऑड इंटीजर हमारे पास निकल आया, वो था x और वो है हमारे पास 15। देन सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा, सेकंड ऑड इंटीजर इसे आपने क्या कहा हुआ है, x + 2, वो किसके बराबर निकल आएगा, 15 + 2 = 17। और इसी तरह हमारा जो थर्ड ऑड इंटीजर होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑड इंटीजर
आप पहले में क्या ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें, या दूसरे में क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें। तो x + 4 तो 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19। तो 15, 17 और 19 एक ऐसे ओड कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं जिन्हें प्लस कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है, 51 आता है। तो देखें ये वही कंसेक्यूटिव इंटीजर है। 15 के बाद अगला ओड इंटीजर क्या आता है, 17, और 17 के बाद अगला ओड इंटीजर क्या आता है, 19, और इन तीनों को सम कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 51। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट। अब्दुल्ला एक लड़का है, उसने 96 बॉल क्या की, प्लेस कर दी किस में, 2 बकेट में, 2 बकेट में डाल दी। उसने कितनी बॉल्स, 96 बॉल। एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 ज़्यादा डाल दी हैं। 2 बकेट में उसने डाला ना, यानी कि 2 बाल्टियों में उसने 96 बॉल्स को, 96 बॉल्स को डाला है। उसमें से एक बकेट में जब हमने वो बॉल्स गिनी तो पहली बकेट से 28 क्या थी, ज़्यादा थी। तो हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हर बकेट में कितनी बॉल उसने रखी होंगी। तो लेट कर लेंगे बॉल्स इन फर्स्ट बकेट कितनी है, पहली बकेट में बॉल्स कितनी है, x। तो दूसरी बकेट में कितनी होंगी, बॉल्स इन सेकंड बकेट। सेकंड बकेट में क्या कहा हुआ है उसने, सेकंड बकेट में उसने कहा है कि बॉल उसने 28 ज़्यादा डाली हैं, पहली से 28 और ज़्यादा डाल दी हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन बॉल्स इन सेकंड बकेट क्या हो जाएगा, x + 28। पहली में 28 को क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। अब बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक उसने कहा क्या कि टोटल बॉल्स कितनी हैं, बाय गिवन कंडीशन टोटल बॉल्स कहाँ चली गई हैं, टोटल बॉल्स चली गई हैं इन 2 बकेट्स में, पहली बकेट में और दूसरी बकेट में। तो x और x + 28 यानी कि पहली बकेट की तादाद बॉल्स की और दूसरी बकेट की तादाद को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, टोटल बॉल्स है हमारे पास 96। x और x कितने हो जाएंगे, 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28 इधर प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। 26 - 28 = 2x। 96 में से 28 गए, 6 में से 8 नहीं जा सकता तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 16। 16 में से 8 क्या, 8 बचेगा, यहाँ पर बच गया 8 में से 2 गए, 68 बच जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2x। ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 68/2 = x। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 3 = 2 4 = तो x = 34। हमने क्या कहा हुआ है कि बॉल्स इन फर्स्ट बकेट कितनी है, x। तो बॉल्स इन फर्स्ट बकेट कितनी आ गई, 34। बॉल्स इन फर्स्ट बकेट = x = 34। और अब हमने बताना है कि बॉल्स इन सेकंड बकेट, तो बॉल्स इन सेकंड बकेट वो कितनी होगी, x में क्या कर दें, 28 को प्लस कर दें। x हमने अभी निकाला, x हमारा क्या निकला था, 34। तो 34 में क्या कर दिया, 28 को ऐड कर दिया। 8 और 4 12, 2 का 1 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो दूसरी बकेट में उसने कितनी डाली है, 62। पहली बकेट में उसने डाली हैं 34, तो दूसरी बकेट में उसने कितनी डाली हैं, 62। और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास कितना बनता है, 96 बनता है। ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 की। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7 × 1/4% per annum। सलमा ने 3,50,000 रुपये बैंक में रखवाए, यानी कि डाले उसने,
और बैंक वाले उसे प्रॉफिट दे रहे हैं उसके पैसों पर कितना, सालाना 7/1/4%, 7/1/4% सालाना उसे क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। उसके पैसों के ऊपर जो भी 7 से 1/4% बनता है उसको क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल तक वो यूं ही देते रहे। 2 सालों बाद द रेट वाज इंक्रीज, जो उसका प्रॉफिट था उसका रेट उन्होंने बढ़ा दिया, बढ़ाकर कितना कर दिया, 8% सालाना कर दिया। कितना कर दिया, 8% सालाना कर दिया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, और उसने ये पैसे कितने साल रखे हैं, 7 साल रखे हैं। तो बताएं 7 साल में कितना होगा। देखें पहले 7 साल में पहले जो 2 साल थे उससे किस रेट के साथ प्रॉफिट मिल रहा था, 7/1/4%, और अगले जो बाकी 5 साल बचे वो किस रेट के साथ मिल रहा है, 8% के हिसाब से मिल रहा है। तो बताएं उसे कितना प्रॉफिट आया होगा, ये हमने निकाल के बताना है। तो हम निकालेंगे तो उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला, और सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला आप लोगों ने मेरे ख्याल से क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। क्लास 8 में सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला P × R × T, P × R × T ओवर 100, ये था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर हम अगले 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे जो रेट भी दूसरा है। पहले 2 साल के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे इस रेट के हिसाब से, फिर 8% के हिसाब से 5 साल के लिए, क्योंकि 7 में से 2 साल गए तो बाकी कितने बचेंगे, 5 साल के हिसाब से 8% के हिसाब से निकालेंगे, और फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसका ऊपर वाला प्रॉफिट या इंटरेस्ट, और फिर उसको और इसको ऐड करेंगे तो बता देंगे कि 7 सालों में उसने बैंक से कितने पैसे रिसीव कर लिए। तो फर्स्ट वी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years at the rate of 7/1/4%, 7/1/4%। तो देखें हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारे पास P है, P कितना है, 3,50,000 रुपये। रेट क्या है हमारे पास, रेट है 7/1/4%, जिसे आप यूँ भी लिख सकते हैं 7.25%, 7.25%। और हमारे पास टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स का। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हम पहले 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट को मैं नाम दे रहा हूँ I1 का, उसका फार्मूला बन जाएगा P × R × T। हमारे पास रेट भी 2 हैं तो मैं इसे R1 का नाम देता हूँ, टाइम भी 2 हैं तो इसे टाइम 1 या T1 का नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं T1 का, कैपिटल T1 का नाम दे देते हैं। तो P × R1 × T1 ओवर 100, ये हम पहला इंटरेस्ट निकाल रहे हैं जो उसने 2 साल तक लेती रही, जो भी उसे प्रॉफिट आता रहा पहले 2 साल। तो I1 P कितना है, 3,50,000 रुपये, R1 कितना था 7.25, T कितना था हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 3500 को 7.25 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो हमारे पास बनेंगे 50,750 रुपये, जो उसने पहले 2 साल बैंक वालों से प्रॉफिट लिया। अब हम निकालेंगे कि अगले 5 साल, क्योंकि टोटल 7 साल बनते हैं, तो अगले 2 साल का तो उसे मिलता रहा ये वाला प्रॉफिट, अगले 5 साल उसे क्या मिला। तो अगले 5 साल के लिए P तो वही रहेगा हमारा, फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर क्या हो जाएगा, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर रेट भी क्या हो गया, चेंज हो गया, एट द रेट ऑफ 8%। तो यहाँ पर I2 आ जाएगा हमारे पास,
I2 आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय T2 ओवर 100। अब P क्या है, P तो वही का वही है, P है हमारे पास, P है 3,50,000, R2 क्या हो जाएगा 8, T2 क्या हो जाएगा अब 5 7 और नीचे क्या आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 3500 को जब 8 5 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,40,000 रुपये। एक आ गया 50,750 रुपये और एक आ जाएगा 1,40,000 रुपये। और अब हमने बताना है कि उसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। तो टोटल के लिए आप क्या करेंगे, I1 और I2 को क्या कर देंगे, प्लस के कर देंगे। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। I1 हमारा कितना आया था, I1 आया था हमारा 50,750 रुपये प्लस, और जो I2 आया था वो हमारा आया था, I2 हमारा आया था 1,40,000 रुपये। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1,90,750 रुपये, जो उसे टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला 7 सालों में। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने बताना है कि उसे टोटल अमाउंट 7 साल बाद कितनी मिली, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर विल बी, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स विल बी। उसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट के लिए हम जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी और जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो उसने 7 साल तक प्रॉफिट कमाती रही उन दोनों को क्या इंटरेस्ट, वो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी, 3,50,000 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट जो उसे मिला वो था 1,90,750 रुपये। जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 5,40,750 रुपये। ये वो पैसे हैं जो उसने 7 साल बाद बैंक वालों से गेन किए। 3.5 लाख रुपए उसने अपने बैंक में रखवाए। 2 साल तक बैंक वाले उसे प्रॉफिट देते रहे। 7 होल 1/4% के हिसाब से वो बनते थे 50,750 रुपये, और अगले 5 साल उन्होंने बढ़ा दिया प्रॉफिट, और प्रॉफिट कर दिया 8%, तो 8% के हिसाब से निकलता था 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये और 50,750 को ऐड किया तो जो उसे टोटल सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 1,90,750 रुपये। 3.5 लाख रुपये उसने पहले के डाले हुए थे और 1,90,750 इसे प्रॉफिट के हिसाब से मिला, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5,40,750 रुपये। सो सलमा हैज़ टू पे ₹5,40,750 rupees at the end of 7 years।